आज हमारा टॉपिक है एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का मतलब है कि नाक में से खून आना। ओके, सो नोज़ ब्लीडिंग का जो दूसरा नाम होता है उसे हम मेडिकली एपिस्टैक्सिस कहते हैं। ओके, सो जो एपिस्टैक्सिस है उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। एपिस्टैक्सिस की वजह हो सकती है किसी भी तरीके से अगर जुकाम हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से नाक का ब्लॉक हो जाना, जिसकी वजह से नाक जब साफ़ करने की कोशिश की जाती है, ब्लो किया जाता है, तो उसमें जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं वो टूट सकते हैं और उनमें से ब्लीडिंग आ सकती है। किसी भी मटेरियल का नाक में उस चीज़ को लेकर नाक में खुजलाना, जैसे कोई पिन हो गया, कोई माचिस की तिली हो गई, या फिर उंगली से मतलब जिसमें नाखून लग जाए और जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पर्सन हैं वो कहीं गिर गए हों, तो गिरने की वजह से हो सकता है। कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है नाक में। देन इसके अलावा चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो माताएं होती हैं उनके जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्सपैंड होने लगते हैं, बड़े होते हैं चौड़ाई में, तो उस वजह से भी चांसेस होते हैं कि उनके ब्लड वेसल्स टूट सकते हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं नाक में, और वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। ओके, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ब्लड या कार्डिक रिलेटेड, जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए दी जाती हैं, जो खून को पतला करती हैं। ओके, सो जो ये खून को पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं उसकी वजह से भी हो सकता है कि बहुत जल्दी लोगों को नोज़ ब्लीडिंग होने के चांसेस हों। किसी और तरीके से, मतलब ये तो हमने दवाइयों के बारे में बात किया। दवाइयों के अलावा अगर व्यक्ति को खून या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि उन्हें नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कुछ बहुत कॉमन से रीजंस हैं जो हम देखते हैं जिनकी वजह से नोज़ ब्लीडिंग होते हैं। ओके, अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो टाइप्स में दो तरीके से, किस जगह पे हो रहा है उस पर डिपेंड कर कर दो तरीके से हम बोल सकते हैं। तो दो तरीके से मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर, आगे वाले हिस्से में और पीछे वाले हिस्से में। तो आगे वाले हिस्से में अगर ब्लीडिंग हो रही, आगे वाले हिस्से से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं उनके टूट जाना, वो ज़्यादा देर तक ब्लीड नहीं करते हैं और वो बहुत सीवियर कंडीशन नहीं है। ओके, पोस्टीरियर, पिछले भाग से अगर नाक के ब्लीड कर रहा है तो वहाँ बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं, बड़े आर्टरीज वगैरह होते हैं, तो हो सकता है कि अगर वो टूटे हैं और उनमें से ब्लीडिंग हो रही है तो वो थोड़ा सीरियस कंडीशन है। उसके लिए डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए एक बार, या मतलब अगर एक से ज़्यादा बार ऐसा हो रहा है, उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो दिस इज़ द डिफरेंस कि आगे वाले भाग से और पीछे नाक के जो भाग हैं उनसे अगर ब्लीडिंग होगी तो कैसी होगी। ओके, अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी कुछ भी नहीं है इसमें। तो किसी भी चीज़ से अगर छींकने की वजह से या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से अगर वो ब्लड वेसल के में अगर कोई खरोच आ जाए, या फिर ब्लड वेसल अंदर से अगर ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है उनमें अगर कोई ऐसी खराब वस्तुएं हैं, अगर प्रेजेंट हैं, तो हो सकता है कि बाहरी या अंदरूनी वजहों से ये जो ब्लड वेसल है उनका जो एक कवरिंग है उसमें कोई एक कट पड़ सकता है, या वो छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूट सकते हैं और वहाँ से फिर ब्लीडिंग हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की लक्षण। तो एपिस्टैक्सिस में और कोई लक्षण नहीं है। एपिस्टैक्सिस का लक्षण खुद ब खुद वो एक कंडीशन ही है जिसमें नोज़ ब्लीडिंग होती है। हाँ, नोज़ ब्लीडिंग के बाद ज़रूर ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा नाक में थोड़ा भारीपन सा लगना, थोड़ा जुकाम जैसा फील होना उसके पहले या उसके बाद में। तो उसके अलावा एपिस्टैक्सिस का अलग से कोई लक्षण नहीं होता। ब्लीडिंग होना ही अपने आप में एपिस्टैक्सिस है। अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो नॉर्मली जो एपिस्टैक्सिस हो रहा है या जो ब्लीडिंग हो रही है वो, जैसे हमने कहा कि हो सकता है कभी कभी बहुत गर्मी वाली जो क्लाइमेट होती हैं, बहुत ड्राई जो एयर होता है, उन सब वजहों से होती है। तो उसके लिए कोई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की ज़रूरत या जांच कराने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये बहुत बार हो रहा है, बार बार हो रहा है और ज़्यादा अमाउंट में अगर ब्लीडिंग हो रही है नाक से, तो फिर वो एक प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें जांच कराने की और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सो अदरवाइज नॉर्मल एपिस्टैक्सिस में किसी भी तरीके की जांच की ज़रूरत नहीं होती है।
आगे अगर जैसे गिर गए थे या फिर डाउट है कि बोन में कोई प्रॉब्लम है या फ्रैक्चर हुआ है, तो उस कंडीशंस में एक्सरे कराने की, या कोई और ब्लड या न्यूरोलॉजिकल या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर ब्लड टेस्ट, CT, MRI, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किसी और बीमारी की वजह से एपिस्टैक्सिस हो रहा हो। लेकिन नॉर्मल एपिस्टैक्सिस में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट में अगर हम मेडिसिन के बारे में बात करें तो जेल्स आते हैं जिन्हें इंटरनली और ऊपर से हम अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हम उसमें डिप करके कॉटन को अगर इंसर्ट करके रखें तो उससे हमें फ़र्क पड़ेगा। जो मेडिसिन्स हैं उसमें वैसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब जो ब्लड वेसल को बिल्कुल उनका जो चौड़ापन है उसको कम करने में मदद करते हैं। उससे क्या हो जाएगा कि ब्लड का बहाव वहाँ पे रुक जाएगा। तो वो एक तरीका है जिसको हम टॉपिकल वैसोकंस्ट्रिक्टर कहते हैं। अगर नाक बंद है, जुकाम है, उन वजहों से अगर सांस नहीं ले पा रहे हैं और उस वजह से अगर वहाँ पे प्रेशर बना और ब्लीडिंग हुई है तो उन चीज़ों के लिए हम डीकंजेस्टेंट्स दे सकते हैं जो फिर कंजेशन हटाएगा और फिर ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होंगे। ओके, सो ये कुछ तरीके हो गए। अगर एलर्जी की वजह से हो रहा है तो पर्टिकुलरली वो एलर्जिक कंडीशन हटाने के लिए एंटीहिस्टामिन्स आते हैं जो वहाँ पे एलर्जिक कंडीशन की वजह से जो खुजली होती है या जो इरिटेशन होता है उसको हटाने में मदद करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं मेडिसिन के तौर पर। नॉन मेडिसिन या नॉन फार्मा तौर पर हम आइस की पैक्स रख सकते हैं। कॉटन या जो टैम्पॉन्स वगैरह आते हैं उसको हम जो वैसलीन होता है जिसको हम पेट्रोलियम जेली कहते हैं, पेट्रोलियम जेली में डिप कर हम उससे मतलब पेट्रोलियम जेली लगाकर उसको पेशेंट के नाक में जहाँ से भी अगर ब्लीडिंग आई है जिस भी तरफ से, तो वहाँ पे अगर इंसर्ट करके रखा जाए तो वो एरिया सॉफ्ट हो जाएगा और वहाँ पे खून के या फिर अगर ऑलरेडी उसको जुकाम था तो किसी भी तरीके की परत नहीं बनेगी, क्योंकि ये परत ही है जो हिलने पे फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो ये था मेडिकल, फार्मा और नॉन फार्माकोलॉजिकल। ओके, सर्जिकल नॉर्मली ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर ये नॉर्मल कंडीशंस में हो रहा है। लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि अगर ये किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, किसी फ्रैक्चर की वजह से हो रहा है, तो उन कंडीशंस में हम देखते हैं कि पेशेंट्स के साथ सर्जिकल मैनेजमेंट्स किए जाते हैं। जैसे बोन अगर फ्रैक्चर हुआ है तो बोन का रीअलाइनमेंट करना या उसका करेक्शन करना, या फिर कोई और बीमारी है तो उस से रिलेटेड सर्जिकल प्रोसेसेस करना, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें एपिस्टैक्सिस नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली जो जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस या थोड़ा बहुत जैसे ड्राई एयर या फिर ये जो नॉर्मल बहुत माइल्ड वाली चीज़ें हैं उसकी वजह से अगर नोज़ ब्लीडिंग हो रही है तो किसी भी तरीके की सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लास्ट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स हम क्या कर सकते हैं? एज अ नर्स हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि जब उन्हें नोज़ ब्लीडिंग हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। हम उन्हें बताते हैं कि जब उन्हें नोज़ ब्लीडिंग हो तो उस वक्त में वो बिल्कुल सीधा बैठें और सीधा बैठ के सर जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट करें। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा करने से ब्लीडिंग, ग्रेविटी की वजह से ब्लीडिंग के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। थोड़ा सा आगे इसलिए टिल्ट करने को कहा जाता है ताकि पीछे की तरफ टिल्ट करने से जो ब्लड है वो थ्रोट में जाने के चांसेस हैं एंड वो ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो थोड़ा सा आगे होगा तो जो ब्लड है वो पीछे थ्रोट की तरफ नहीं जाएगा। एंड फिर हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो अपने अंगूठे और फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से पिंच करें। पिंच करके थोड़ी देर पिंच करने में वो ब्लड वेसल्स जब पिंच हो जाएंगे तो वहाँ पे फिर ब्लीडिंग रुक जाएगी। जो हम वैसोकंस्ट्रिक्टर दे रहे थे वो भी वेसल को दबाएंगे ही, तो हम उसे उंगली से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो ये हम एडवाइस दे सकते हैं। आइस की पैकिंग रखने की हम एडवाइस दे सकते हैं। उन्हें हम एडवाइस दे सकते हैं, उन्हें हम मदद कर सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या ऐसी वजह है जिनकी वजह से उन्हें नोज़ ब्लीडिंग होती है। हो सकता है कि उन्हें गर्मी का ये जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं कर रहा है, या ड्राई एयर की वजह से है, या क्या पता कोई ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो वो इंसर्ट करते हो नाक में। तो उन चीज़ों के लिए हम उनसे अगर बात करें तो वो चीज़ें अगर हम उन्हें समझा पाएँ तो हो सकता है कि आगे नोज़ ब्लीडिंग नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।